तू उनको रोता देख और कुछ परवाह न कर। अरे सितमगर है, जो सिंहासन को अपनी याद समझा है, लगाना ताज मुक्तों को अपनी यान समझा है। अरे पिता को जो सेवा अपने को महाराज समझा है, गरीबों की कमाई को ऐश का सामान समझा है। अरे उसे कहते हैं राजा, राजन जान दे। अरे उसे कहते हैं राजा, जाके दुख में मरता है, सुलाकर चैन से सबको पीछे आराम करता है। हुआ क्या महाराज? महाराज हुए हो किस लिए व्याकुल? हुए हो किस लिए व्याकुल जो इतने कम समाये हो? बताओ शोक का कारण जो यूं भयभीत आए हो। न कुछ मन में ही करो चिंता महाराज, न कुछ मन में ही करो चिंता मदन। ठंडे भरो स्वामी, खड़ा है दास चरणों में, इसे आज्ञा करो स्वामी। राजन, यदि तेरा राज इसी प्रकार चलता रहा तो एक दिन तुझे इस रात से हाथ धोना पड़ेगा। अरे तू अपने मन में सोच रखा होगा कि मेरे पास सब कुछ है। हाँ हाँ हाँ, जानता हूँ कि तेरे पास सब कुछ है, परंतु तेरे पास पिता का दुख दूर करने की शक्ति नहीं। मैं कुछ समझा नहीं रिश्तेदार। कुछ कहिए तो सही महाराज। क्या कहूँ? अरे दुख होता है। आज प्रातः काल की बात है, हवन कर रहा था, इतने में अत्याचार। क्या फंस कर जाए महाराज? नहीं। तो फिर क्या? अरे उस पापनी चंडालनी ने अपने देश से चाहता हूँ कि अपने योग से उसे खत्म कर दूं, लेकिन ऐसा करने में मेरा आत्मबल क्षीण होता है। आखिर बताओ महाराज क्या हुआ? अरे वही जो आदिकाल से होता आ रहा है। अर्थात राजगुरु वशिष्ठ जी, आप उस तारका के विषय में अच्छी तरह से परिचित है ना? हाँ, मैं अच्छी तरह से परिचित हूँ। किसी भी सन्यासी से वह अपरिचित नहीं है महादुष्टा मित्र। हमारी सुबाहु राजगुरु, अरे उस मारी सुबाहु उस राक्षसी ने सन्यासी जगत में भयानक अत्याचार कर रखा है। अयोध्या नरेश, अरे उस अभिमानी रावण के इशारे पर राक्षसों ने हमारी प्रत्येक धार्मिक क्रियाओं में बाधा डालना अपना कर्तव्य समझ लिया है। अनर्थ, घोर अनर्थ, शोक महाशोक राज में जब मेरे अरे राज में मेरे जब इस तरह का व्यवहार है तो मेरा जीना धिक्कार है, धिक्कार है। पहला कर्तव्य है मेरा मेरा पहला कर्तव्य है मेरा मुनियों
ऋषियों की आन की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। महाराज इतना नहीं अयोध्यापति, अरे ऋषियों की यज्ञ को भंग करना, यज्ञ में हवन की जगह और गौ का मांस चढ़ाना, अरे जगत के ब्राह्मणों के रक्त को आहुतियां देना, बोलो बोलो, न्याय के देवता बोलो, धर्म के देवता बोलो, क्या उसे तू अनर्थ नहीं कहेगा? क्या मैं तुम्हारी इस सीमा से बाहर चल रहा हूं? ठीक है, अब मैं जा रहा हूं तुम्हारी सीमा के बाहर। कहाँ जाते हो महाराज? मैं वहीं जाऊंगा जहां पापियों के सिर काट लिए जाए। मैं न्याय करूंगा महाराज। न्याय तुझसे दूर भाग। मैं दंड दूंगा। मेरी भुजाओं में ताकत है। कोई रोका नहीं है। मैं कसम खाता हूँ। किसकी? मर्यादा की। वो तुमसे दूर भाग चुकी है। सुनना चाहते हो तो सुनिए महाराज। अरे सौगंध सहित लो, सौगंध सहित लो, मेरा ये कथन है, वीर प्रतिज्ञा और क्षत्रिय का वचन है महाराज। मध्यस्थ मेरी बात का, अरे मध्यस्थ मेरी बात का यह राजभवन है, साक्षी आकाश और पवन है। आन पहली बार उस पवित्र नाम की खाता हूं तुम्हारे सामने बेटा। सौगंध राम की, सौगंध राम की, सौगंध राम की। और जब निशुम्भ जी ने देखा कि अब मैं जो मांगूंगा वो हमारा दशरथ अवश्य देंगे और अपनी बात रख देते हैं। अरे राजन, अयोध्या समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में हो बेसना था। अरे राजन, कहिए गुरु। मैं आपके पास और कुछ आत्मा लेके आया था। आप अपने राम और लखन और मुझे दे दें। राजा की आत्मीय बात, राजा की आत्मीय बात, हृदय का सन्मुख देखो मिला। क्या मांग रहे हो साहब? महाराज है मुनि बरदाना, ए बालक बोले बाले नादान मेरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में भी
जितने किस्सा ढालो शासने के बचने का कुछ 400 से बचे। सबको देने के लिए तैयार हूँ महाराज। राज संपत्ति सेना सब सेना मुझे दुश्वार नहीं। आज मैं भी चला चलूं इसमें भी कुछ इनकार नहीं। मुझे प्राणों के समान प्रिय है नाथ। वैसे तो चारों ही मुझे प्राणों से बढ़कर प्यारे हैं, मगर राम और लक्ष्मण नैनों के मेरे तारे। मुझे नहीं है जरूरत तुम्हारे धन की, मुझे तो जरूरत केवल लखन राम की, केवल लखन राम। देहता ते प्रिय कछु नाही, देव महाराज, मेरे को राम देते में संकोच लगता है महाराज, और सर्वस्व आगे तो देने के लिए तैयार हूँ महाराज। अति घोर कठोरा, कहाँ सुंदर सुत पर और कहाँ निस्तर बड़े बड़े योद्धा होते हैं नाथ। छोटे छोटे राजकुमार तो धनु विद्या चलाना नहीं आता है महाराज। बार बार जब दशरथ जी महाराज ने कहा कि दोनों पुत्रों को नहीं दे पाऊंगा, दशरथ जी महाराज मन में प्रसन्न होते हैं, लेकिन दिखावे में गुस्सा हो गए हैं। देखते हैं कितना प्रेम है इनके अंदर दोनों पुत्रों के प्रति, लेकिन दिखावा करते हुए गुस्सा होते हैं और क्या करते हैं? अफसोस अफसोस तुम जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है। अरे हो चुकी जवानी दीवानी, फिर भी माया में भ्रमता है। अरे उपकार संत का करने में इतना विलम्ब, इतनी उलझन, कुछ दिन देने पौन के इतनी बातें, इतनी उलझन। अरे याद यदि विष्णु से कहता, अरे चल रहते छोड़ गौर वाहन सेव पावा देश अगर करता, फिर जाता उनका प्रियासन। अरे मांगा कर पसार तुझे, इसलिए तुझे संताप हुआ, जो हुआ मुझे और तुझको भी इस पुण्य कार्य में पाप हुआ। राजाई वशिष्ठ बहुविध समझावा,
नप संदेह नाश कहाँ पावा। हे राजन, जो महर्षि विश्वामित्र जी कह रहे हैं इसमें कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है, जो भारत के इतिहास में राम लखन का नाम और 16 अक्षरों से अंकित होगा राजन, उन्हें और दे दिया जाए। इसमें सोच करने की और कोई बात नहीं है राजन। महर्षि, आप चलिए और जो आपकी इच्छा है वह राजन पूर्ण करेंगे। चलिए। महाराज, पिछले पल में मुझे महाराज जैसे तैसे मिले, जय कुछ की सफेदी दिखाऊं तुम्हें, जात महाराज में न तो एक करामती के बड़े लाड़ले के बड़े लाड़ले। कॉपी करके तुम्हें महाराज अब तुम करना फिकर, अब तुम करना फिकर, खाने की पीने की स्वामी तीनों समय लेते रहना, खबर भूल जाना मत। अगर मेरे दोनों बालकों के से कुछ गलतियां हो जाए तो क्षमा जरूर करना महाराज, क्योंकि राजन, इससे दुख करने की बात नहीं, केवल 10 दिन की ही तो बात है। सौंपे भूप ऋषि सुता बहुविधि दे आशीष। महाराज दशरथ दोनों राजकुमारों को विश्वामित्र जी महाराज को सौंप देते हैं, आशीष देते हुए, और जब चल देते हैं दोनों तो याद आती है सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि दे
जननी भवन गए प्रभु चले आए पद शीश। हे मुनिराज, हम सबसे मिलाए हैं लेकिन अपनी माता से नहीं मिलाए। सबसे मिले आए प्रभु माँ से मिलन नहीं आए। आज्ञा है यदि आपकी माँ से मिलन को जाए। हे मुनिराज, हम सबसे मिलाए हैं लेकिन अपनी माता से नहीं मिलाए। यदि आप हमें आज्ञा दें तो हम अपनी माता से और मिल आए। अरे बेटा रामलाल, कहिए गुरुवर। अरे मैं आपके पिताजी से जैसे तैसे और समझा बुझा करके लाया हूँ, तो मेरी आत्मा जानती है फिर माँ की तो पिता से चौगुनी आत्मा रहती है। माँ आपकी कहेगी बेटा लो लड्डू ले लो, सरयू मैया के किनारे खेल और जाकर खेलो। केवल 10 दिन की बात है बेटा। नहीं गुरुवर, शीघ्र माँ से मिलने ना बेटा। नहीं गुरुवर, ऐसा नहीं होगा। हम अवश्य ही और लौट आवेंगे। ठीक है बेटा, यदि आप कह रहे हैं तो आप जाइए। आप अपने अनुज लक्ष्मण कुमार को मेरे पास और रहने दीजिए बेटा। नहीं गुरुदेव, हम दोनों की माताएं और अलग अलग हैं। तो मैं आपका विश्वास करूं बेटा। अवश्य गुरुवर। ठीक है बेटा, जाओ अपनी माँ से शीघ्र और मिलकर आइए बेटा। बेटा राम, कहिए माते। बेटा लक्ष्मण कुमार, कहिए भैया। आज दोनों भाई हाथ में धनुष और बाण लिए हुए बेटा सुबह सुबह कहाँ के लिए जा रहे हैं मेरे लाल? हे मैया। माता जी हम जात हैं कौशिक के मुनि के साथ। आज्ञा है यदि आपकी दाराओं शीश पर हाथ। हे मिया, हम मुनिराज के यज्ञ की रक्षा हितार्थ और बलों को जा रहे हैं। नहीं मेरे लाल, ये क्या बोल रहे हो बेटा राम? कहिए मैया। धाम यदि त्यागना था तो त्याग प्रभु आए आप। ऐसे रघुवंश में नकुल को बढ़ाना था, आना था तुमको अभिधेश झूक लाल जो, और कौशल्या भागन की गोद में न आना था। यदि आपको ऐसा ही करना था मेरे लाल, तो कौशल्या भागन की गोद में नहीं आना था मेरे लाल। बेटा राम, कहिए मैया। क्या आपके पिताजी की आज्ञा हो गई है? अवश्य मैया। ठीक है मेरे लाल। कंचन था मैं आरत सा
मैं सोबे शाम उतारोगे अब के गए कबे आई हो लला हिमात तुम्हें बल जावेगे मेरे लाल। हे मिया, यदि आपकी पिताजी बिक्री और बनों से लौटकर अवश्य ही आवेंगे। ठीक कह रहे हो मेरे लाल, ठीक है। यदि आपके पिताजी की आज्ञा हो गई है तो मैं कभी भी नहीं रोक सकती। हाँ लाल, मैं कभी भी नहीं रोक सकती। मुझे छोड़े चले दोनों बेटा लक्ष्मण कुमार, तुम भी जा रहे मेरे लाल। अरे मुझे छोड़े चले दोनों जिया धारा पे न मेरो धीरे धीरे तुम्हें मुझे छोड़े चले दोनों जिया धारा पे न मेरो धीरे धीरे तुम